हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर आया हूं एक ब्लॉकबस्टर हॉरर स्टोरी कोठरी नंबर 11। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंशुल, एक 28 साल का लेखक, किसी नई कहानी की तलाश में उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव भीमताल आया। गांव छोटा था, शांत, लेकिन उसमें एक अजीब सी घुटन थी। गांव के बाहर एक पुरानी सराय थी, गुप्ता लॉज, जिसमें 12 कमरे थे। लेकिन अंशुल को अजीब बात यह लगी कि उसमें से एक कमरा, कोठरी नंबर 11, हमेशा बंद रहता था। उधर मत जाना साहब, सराय के मैनेजर बुजुर्ग रघुवीर ने कहा। उस कमरे में कोई नहीं ठहरता। अब नहीं। अंशुल को उत्सुकता हुई। क्यों, क्या हुआ था वहां? रघुवीर ने बस इतना कहा, जिसने भी उस कमरे में रात गुजारी वो सुबह जिंदा नहीं मिला, या फिर मिला ही नहीं। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, अंशुल चुपचाप कोठरी नंबर 11 के पास पहुंचा। उसने देखा दरवाजा जंग लगा हुआ था और उस पर पुराने खून के धब्बे थे। वो जानता था यह खतरे का संकेत है, लेकिन उसकी कहानी की तलाश उससे साहस करवा रही थी। उसने ताले की चाबी चुराई और ताला खोल दिया। खटाक। दरवाजा खुलते ही एक सड़ी हुई दुर्गंध उसके नथुनों से टकराई। कमरे में घुप अंधेरा था। अंशुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। कमरे के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी थी और दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिखा था। मैं अभी भी यही हूं। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मोबाइल की लाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी की सुई की आवाज गूंजने लगी, लेकिन कमरे में कोई घड़ी नहीं थी। फिर पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तू आया है, फिर कोई मरेगा। वो पलटा, कोई नहीं था। कमरे में तापमान अचानक बहुत गिर गया। उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ने लगी। और तभी दीवार से एक साया निकला, लंबा, काला, बिना चेहरा, लेकिन आंखें लाल जल रही थी। अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए, वो फुसफुसाया। अंशुल चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में ही दब गई। सुबह हुई। दरवाजा खुला पाया गया, लेकिन कोठरी नंबर 11 खाली थी। बस एक नई बात थी। दीवार पर एक और खरोंच लिखा हुआ मिला। मैं अंशुल हूं और मैं अब यही हूं। कोठरी नंबर 11 अब फिर से बंद कर दी गई है, लेकिन हर साल उसी तारीख को उस कमरे से एक धीमी फुसफुसाहट आती है। एक नई कहानी चाहिए, एक नई आत्मा चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।